आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। वो एक शख्सियत जो इस्लामी जमहूरिया ईरान में ताकत के सरचश्मे के बहुत करीब थी और उसके बारे में ये जाहिर किया जा रहा था कि वो आला तरीन मकाम यानी अगले रहबर आला बन जाएंगे और ज़िंदगी एक ड्रामाई मोड़ के ऊपर ख़त्म हो जाती है। इतवार को ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में अचानक शहादत ने 50 साल के रहबर आला आयतुल्ला खामनाई के जानशीन के हवाले से अफवाहों को हवा दी। मौजूदा रहबर आला की सेहत तवील अरसे से तवज्जो हासिल करती रही। ईरान के सख्त गीर सदर का अफसोसनाक और गैर मुतवक्के अंजाम जो है ये ईरानी पॉलिसी को ज़्यादा तब्दील नहीं करेगा, मगर ये ईरान के उस निज़ाम का इम्तिहान लेगा जिसमें मुंतखब और गैर मुंतखब कदामत पसंद तबका गालिब है। साबिक प्रोसिक्यूटर इब्राहिम रईसी के नाकदीन उनकी वफात का खैर मकदम करेंगे, लेकिन ये आलम इस्लाम का एक सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि 1980 की दहाई से लेके उनके ऊपर जितने इल्ज़ामात लगते रहे और अब उनको जितनी धमकियां दीगर ममालिक से थीं, बिलखुसूस फ़लस्तीन को लेके, तो नाकदीन को तो उम्मीद होगी कि इस वाक़े से ईरान में बरसरे इक़्तिदार क़ुव्वतें जो हैं वो अपने अंजाम को पहुँच जाएंगी, लेकिन आलम इस्लाम को मजबूत होना है। सरकारी एजाज़ में जज्बात से भरी आखिरी रसूमात के दौरान ईरान के रिवायत पसंद हुक्मरान तसलसल का इंदिया भी देंगे, मगर मजलिस खबरगान रहबरी में एक अहम पोजीशन भरना भी इस वक्त एक ज़रूरत है जो इब्राहिम रईसी के पास थी, और ये कमेटी जो है वो नए रहबर आला का इंतखाब करती है। ईरान में सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे में शहीद होने वाले मजीद 3 अफराद के नामों का भी ऐलान हो चुका है, और ये तीनों अफराद जो हैं वह हेलीकॉप्टर के अमले का हिस्सा थे। मजमूई तौर पर 9 अफराद की शहादत हुई है। जो 3 अफराद थे जिनमें अमला था उनमें पायलट कर्नल सैयद ताहिर मुस्तफ़ी थे, पायलट कर्नल मोहसिन दरियानोश थे और मेजर बहरोज़ उसके अंदर शामिल थे। हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर में और कौन सवार था? ये 3 अफराद अमले के थे तो मजमूई तौर पर 9 थे, तो 9 में से दीगर 6 अफराद कौन थे, जिनमें से एक तो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हो गए, तो बकिया 5 वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती, तबरेज़ के इमाम सैयद मोहम्मद अल हाशिम, सदर की सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर सरदार सैयद मेहदी मोजवी और बॉडीगार्ड और हेलीकॉप्टर का अमला। मजमूई तौर पर ये 9 बनते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी आयतुल्ला ख़मीनी की मौत का ऐलान भी आज भी उन लोगों को याद होगा जो 1980 के साल में ईरान में रहते थे। उस जनाजे की तस्वीर भी बहुत से लोगों की याददाश्त का हिस्सा होगी। ईरानी मीडिया से उस वक्त भी लोगों से दुआएं मांगने की अपील की जाती रही। ईरानी हुकूमत के हामी रात गए मस्जिदों में जमा होते रहे, दुआएं करते रहे सेहत के लिए, लेकिन सुबह को वो तमाम दुआएं और सुबह सवेरा जो था वो सोग में बदल चुका था, और आज यौम हुज़्न है, यानी गम का दिन। सरकारी नशरियात उस वक्त 7 बजे ऐलान कर चुकी थी और मौजूदा रहबर आला आयतुल्ला खामनाई की तकरीर ने भी ऐसे ही हालात पैदा किए जो कल पैदा हुए। कल रात पैदा हुए, मसाजिद में दुआएं होती रहीं, और फिर सुबह हादसे का मलबा मिलने से पहले ईरानी हिलाल अहमर ने बताया कि तुर्क ड्रोन ने मुतअद्दिद हॉट स्पॉट्स की निशानदही की है। फिर लोगों के दिल बैठने शुरू हो गए। तुर्की की तरफ से भेजा गया ड्रोन जो था वो इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के मकाम को ढूंढ रहा था। इलाके को स्कैन करने के बाद उस ड्रोन ने थर्मल सोर्स को मालूम किया, और जब वो मालूम हुआ तो वहाँ पर मालूम ये पड़ा कि कोई भी अंदर अगर बॉडी होगी तो वो ठंडी होगी। तुर्क ड्रोन की फ़ज़ा से बनाई गई फुटेज में ये देखा गया कि एक जगह पर तारीकी है और उस मकाम की मालूमात जो हैं वो ईरानी हुक्काम के साथ शेयर की गई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की खबर के बाद से सोशल मीडिया गलत मालूमात से भरा हुआ। कल से लेकर अब तक जितनी मालूमात शेयर की गई उनमें क्या हक़ाइक़ पे मबनी थी और क्या झूठी खबरें थीं। बहुत सी वीडियोस ने बहुत ज़्यादा व्यूज़ लिए। एक हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाके में हादसे का शिकार होता है और ये दावा किया गया कि ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें ईरान के सदर सवार थे, लेकिन वो जो वीडियो थी वो जुलाई 2022 की थी, जब जॉर्जिया के अंदर बॉर्डर पुलिस का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और ईरान की फारिस न्यूज़ एजेंसी ने एक ट्वीट को भी हज़फ किया। ये खुद ईरान के अंदर भी ऐसा होता रहा है, जिसमें यह दावा किया गया कि सदर रईसी के हेलीकॉप्टर ने महफूज तरीके से लैंड किया। ये जो न्यूज़ एजेंसी थी ये पासदाराने इनकलाब के करीब समझी जाती है, और इनकी तस्वीर में इब्राहिम रईसी को हेलीकॉप्टर के करीब देखा जा सकता था। लेकिन ये तस्वीर जो थी, आपको मालूम होगा कि एक पुराने हेलीकॉप्टर की थी, तो इब्राहिम रईसी उससे बाहर आ रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कामयाबी से इसने लैंडिंग की है। लेकिन ये तस्वीर जुलाई 2022 की थी, जब सैलाब के बाद इमदादी सरगर्मियाँ जारी थी।
और कुछ ममालिक की टीमें जो हैं वो हेलीकॉप्टर और उसमें सवार मुसाफिरों की खोज लगाती रही। फिर इस्लामी काउंसिल के एक रुकन है, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने गुज़श्ता साल कज़कलासी डैम का दौरा किया था और उस वक्त मौसम की खराबी और धुंध आलूद आसमान ने उनके हेलीकॉप्टर को परवाज की इजाज़त नहीं दी थी। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है और उसके अंदर ये बात की जाती है, रुकन शहरियार हैदरी वहाँ पर बात करते हैं कि उनकी इस वक्त परेशानी ये है कि महकमे मौसमियात जो है वो ईरान के सदर को या उनके हेलीकॉप्टर के पायलट को फौरी तौर पे मौसम की खराबी से आगाह क्यों नहीं करता। उन्हें आगाह करना चाहिए था, क्योंकि उन्हें भी पिछले साल इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। और एक मुल्क का अगर सदर दौरा कर रहा है तो उसके दौरे के दौरान इस तरह की अगर चीज़ें रूनमा होती हैं तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो किस पे आयद होगी। उन्होंने कहा कि एक नुमाइंदे के तौर पे हम उस डैम का दौरा करने गए थे और उस वक्त भी ख़राब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर पे वो दौरा नहीं कर सके थे। उन्होंने कहा यह मुनासिब नहीं है कि सदर के हेलीकॉप्टर को बारिश और धुंध के मौसम में इजाज़त दे दी जाए। तो क्यों इजाज़त दी गई, ये एक सबसे अहम सवाल है। अगरचे इब्राहिम रईसी को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग या हवाई हादसे की खबर की इशाअत को 10 घंटे उस वक्त गुजर चुके थे, लेकिन उस वक्त इस वाक़े की तफसीलात सामने नहीं आ सकी थी जब ये सवाल उठ रहे थे और यह भी मालूम नहीं हो सका था कि हेलीकॉप्टर किन हालात के अंदर गिरा है। ईरान के सदर और आला हुकाम को अपने साथ ले जाने वाले उस हेलीकॉप्टर को जो हादसा पेश आया तो उसका आखिरी जो वहाँ से मेडे करके रिकॉर्ड करवाया गया होगा बयान, वो क्या होगा, क्या बताया होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के हेलीकॉप्टर को हादसे की इत्तलात के बाद पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक ने ईरान के साथ हमदर्दी का इजहार किया और कई घंटों से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की भी पेशकश की। ईरान को इब्तदाई तौर पर शदीद धुंध और बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आईं। ईरानी मीडिया पे बहुत सी वीडियो फुटेजेस सामने आई जिनमें यह देखा गया कि ईरान और आज़रबाईजान की सरहद के ऊपर लोगों की बड़ी तादाद जमा है और वो रात को भी रेस्क्यू की कोशिशों में मगन नजर आ रहे हैं। फिर सिर्फ यही मुल्क नहीं, रूस, आज़रबाईजान, आर्मीनिया और इराक ने भी ईरान को उस हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश की। फिर इसके साथ साथ जब ये मदद की पेशकश आई तो रूस ने हादसे की वजूहात का तयन करने के लिए तफ्तीश में भी मदद की पेशकश की है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मदद की पेशकश की और यह कहा कि वो ईरान के साथ खड़े। तो तुर्की की जानिब से पहाड़ों में रेस्क्यू करने वाली टीम भी ईरान भेजी गई और उससे पहले तुर्की के सदर तैयब अर्दवान ने यह कहा कि उन्हें इस हादसे से सदमा पहुंचा है। उन्होंने ट्विटर के ऊपर यानी एक्स के ऊपर अपनी पोस्ट के ऊपर यह लिखा कि मुझे उम्मीद है कि सदर इब्राहिम रईसी और उनके वफ़द से मुतल्लिक जल्द अज जल्द अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। ये उस वक्त लिखा गया कि जब अभी मुमकिन तौर पर इत्तलात नहीं मिल रही थी और अभी दुआया कलिमात ही जारी थे। फिर वाइट हाउस की तरफ से आया अमरीकी सदर जो बाइडन, उनको भी इस हादसे पर ब्रीफिंग दी गई, लेकिन उनकी तरफ से पहले एक ट्वीट भी किया गया था जिसमें कत्ल के मुतरादिफ करार दिया गया था उस वक्त कि जब अभी इस हवाले से कोई मुसद्दिका इत्तलात नहीं थी। अक़वाम मुत्तहिदा के एक तर्जुमान के मुताबिक आलमी इदारे के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी इस वाक़े से मुतल्लिक तफसीलात हासिल की। ईरान के सरकारी ज़राए इब्लाग ने मुल्क के शिमाल मगरबी इलाके में हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी की शहादत की तस्दीक की बात में और फिर वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर मुसाफिरों की भी इस हादसे में शहादत की तस्दीक हुई। सरकारी टीवी के मुताबिक इब्राहिम रईसी ईरान के शहर तब्रेज़ गए जब उनके हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई और सूबा मशरकी आज़रबाईजान के दौरे पे उन्होंने आज़रबाईजान के सदर के साथ मिलकर एक डैम का इफ्तिताह किया। सदर इब्राहिम रईसी की शहादत की तस्दीक से पहले तेहरान में लोग उनकी सेहत के लिए दुआगो थे। रात में इतनी बड़ी तादाद में दुआया तकरीबात का इनाकाद किया गया। लोग खुदा से मांगते रहे कि हमारा सदर जो है वापस आ जाए। हादसे की शिकार हेलीकॉप्टर की खोज में वसी पैमाने पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। ख़राब मौसमी हालात की वजह से उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रूस, आज़रबाईजान, आर्मीनिया समेत कई ममालिक ने ईरान को रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की और ड्रोन भेजे गए, लेकिन फिर बिलाखिर खबर ये आई कि शहादत वाक़ हो चुकी, जिसके बाद बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। पाकिस्तान ने भी मदद का ऐलान किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बतौर हमसाया मुल्क होने के नाते यौम सोग का भी ऐलान किया। लेकिन जो सवालात उठ रहे हैं इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जो ट्वीट्स की जाती रहीं जिनमें हक़ाइक़ कुछ और बयान किए जाते रहे, वो मफरूज़ात निकले और हक़ाइक़ जो मंजर आम पे आए वो कुछ और निकले।
तो अब तहकीकात के तनाजुर में क्या फ़ैसले होंगे और दुनिया किस हद तक तब्दील हो जाएगी, ये एक सवाल है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।